हम पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं। एक बड़ा मैसेज है कि मतलब हिंदू मुस्लिम और जो भी बॉर्डर का डिस्टेंस है ये मिटाकर और आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। सऊदी अरब में तो मंदिर बना दी ना उन्होंने, वहाँ पे क्लब भी बन गए हैं, वहाँ पे डांस हो रहे हैं। अब पिछले दिनों में इंडिया की आई हुई थी वो, वहाँ पे वो स्मृति ईरानी, उसको मस्जिद नबी का विजिट करवाया। क्या लोग ये गफलत की तरफ पड़े हुए हैं। आज भारत में उन्होंने ऐलान कर दिया 2035 तक वो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं और 2040 तक वो मैन्ड मिशन लेके जा रहे हैं चांद के ऊपर। लोग इसमें कह रहे हैं कि भाई बलोचिस्तान का आपस का मसला है, वो तो बिल्कुल वो डिसोन कर रहे हैं, तो ये डिसोन क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये इसमें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जो ये एक वो उनका चल रहा है बलोच लिबरेशन मूवमेंट। हाँ जी, उस वाले से आपको इसमें नॉलेज होगा कि वो किस तरह किस नेच पे वो हालात पहुंच चुके हैं। हम इंडिया को तो कवर करते हैं कि जी वो इंडियन खालिस्तान बनाना चाहते हैं। हम अपने मुल्क में जो हो रहा है, कितनी दफ़ा मीडिया पे ये चीज़ें आती हैं, आप कह देते हैं जी 5 दहशतगर्द हलाक। वो कभी किसी ने ये सोचा कि ये बंदे कौन हैं, इनके क्या मसाइल हैं, ये क्यों बार बार हर बंदा जो है वो हर बंदा तो टेररिस्ट नहीं है ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वसुधैव कुटुंबकम ये हमारा भारत का घोष वाक्य हम सब भारतीयों के दिलो दिल में काफ़ी अच्छी तरीके से फूल रहा है और सारे देश के लोग भारत को चाहते हैं और भारत से प्यार करना चाहते हैं, भारत से ट्रेड करना चाहते हैं, भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण हमें कई सारे मुसलमान देशों से भी मिलता है और पाकिस्तान को तो आश्चर्य लगता है कि क्यों मुसलमान देश भारत से इतना प्यार करते हैं। तो आपने पहले क्लिप में देखा कि पाकिस्तान से हमको इतना परेशानी होने के बावजूद भी हम भारतीय लोग उनके लोगों के प्रति प्रेम रखते हैं, सद्भावना रखते हैं, पर पाकिस्तानी लोगों में ही हमें देखने को नहीं मिलता है। पिछले सब वारदात को भुलाते हुए हम नई शुरुआत करना जानते हैं, लोगों से प्यार करना जानते हैं, पर पाकिस्तानी कल्चर में या फिर पाकिस्तानी की परवरिश में ऐसे हमें बिल्कुल नहीं दिखता है। दूसरी ओर भारत ने जब गगनयान मिशन लॉन्च करने का सोच लिया और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 4 एस्ट्रोनॉट को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया, तो पाकिस्तान के छक्के छूट गए हैं। पाकिस्तान तो और भी परेशान हो चुका है, पाकिस्तान के खाने के वादे हैं, उसे कर से पागल हो चुका है और भारत एक के ऊपर एक स्पेस मिशन कर रहा है। ये देखकर पाकिस्तान और भी अचंभित है। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। ठीक है, अब ये जो अमेरिकन ब्लॉक है, वेस्टर्न ब्लॉक है, ये सारा इंडिया के सपोर्ट में है, इंडिया के फेवर में है। ये जितने अवार्ड्स वगैरह हैं, यूनाइटेड नेशन है, ICJ है, जितने इदारे हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंडर में आते हैं। ठीक है, ये रशिया को क्यों नहीं करते हैं, चाइना को क्यों नहीं करते हैं? तो वो एक दूसरी इंडिया की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकनॉमी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है। ठीक है, तो उनका एक मुकाम है दुनिया में। आप मिडिल ईस्ट में देख लें, उसकी डिप्लोमेसी देख लें कि और मिडिल ईस्ट वाले उसको मस्जिद बना के देख रहे हैं, डिप्लोमेसी है। ठीक है, अफगानिस्तान की क्यों नहीं कोई अहमियत है? ठीक है, सोमालिया की क्यों नहीं है? ठीक है, ये आज की दौर में ये जो गरीब, पसमानदा, जाहिल, भिखारी जो ममालिक है ना, ये दुनिया ने इनको आउट कर दिया। इनके पासपोर्ट पे नो एंट्री का वो लग गया है धब्बा, ना वीज़ा मिलता है ना कुछ मिलता है। ठीक है, पूरे मिडिल ईस्ट से पाकिस्तानी लेबर को निकाल कर हमारी लेबर जो है ना स्किल्ड नहीं है। ठीक है, वो स्किल्ड लेबर ले रहे हैं, इंडिया से मिल रही है, बांग्लादेश से मिल रही है, चाइना से मिल रही है, कोरिया से मिल रही है, हम लोग फारिग हो रहे हैं। ठीक है, इंडिया जो है ना हर मामले में आगे जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो IT एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो टूरिज्म में अरे हर शोबे में वो आगे जा रहे हैं। ये वो अवार्ड डिजर्व करते हैं? सर, इसमें डिजर्व पे तो किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती, इसमें डिजर्विंग की बात नहीं है, ये उसको फेवर करने की बात है। फेवर कैसे? हाँ सर, वो इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है। अगर हम देखें ना तो कोई भी कंट्री क्राइसिस में होती है, फॉर एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री उठा के देख ले। जब से बना है कभी क्राइसिस में नहीं आया है। उनको अगर कोई क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। ऐसा ही है। ठीक है, ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे। IMF के पास वो गए थे 90s में, बहुत पहले। ठीक है, मगर उस पर डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, उन्होंने वो महात्मा गांधी का, नेहरू का, इनका फार्मूला लेके आज तक वो चले और आज इस मुकाम पे पहुंचे। ठीक है, तो एक वो क्राइसिस, वो भी बहुत बड़ी क्राइसिस से निकले। इतनी बड़ी गुर्बत वाली आबादी, आज उनके 20 सूबों में गुर्बत ग्राफ 0 है।
ठीक है, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो फुल सब्सिडी दे रहे हैं, बिजली में, गैस में, ठीक है। इस वजह से उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, आमदन बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है। और दूसरा ये जो पीस कमेटी की आपने बात की है कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तमाम प्रोडक्ट, तमाम इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काम कर रही है, ठीक है। पूरी दुनिया को इंडिया से ना बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ एक एयरक्राफ्ट इंजन नहीं बनता था। अभी लास्ट ईयर मोदी जब वहाँ अमेरिका दौरे पे गया है, ठीक है, उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक से ये इसका मुस्तकबिल ना होना। लेकिन ये सिर्फ पीआईए का मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर हर इदारे के साथ है। अगर कोई यहाँ से जाता है तो मोस्टली लोग जो है वो ये कोशिश करते हैं कि वो स्किप कर जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँगा, 100% नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जब यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर वो कहते हैं चलो जी अब वहीं पे पड़ाव डालते हैं और वहीं पे रहते हैं। इन चीज़ों का अब एक तो खैर हमारी जो पाकिस्तान की हालत है उससे भी उसका भी एक बहुत बड़ा असर है इसके ऊपर। ऐसे नहीं है कि जी वैसे ही लोग अपने कंट्री को छोड़ना और फिर इस तरह का जाना मेरे ख्याल में इतना आसान काम नहीं है, एक बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए लोग ये सारा कुछ करते हैं। बट इससे पाकिस्तान की मज़ीद मैं यही कहूँगा कि बदनामी होती है। और ये सिर्फ़ शायद कनाडा का मसला नहीं है, और भी दुनिया की कुछ कंट्रीज़ में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम ये कहें कि यार स्टूडेंट्स का भी ये सिलसिला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए और फिर वहीं पे रह जाते हैं जो ब्रेन ड्रेन है, या फिर स्किल्ड लोग हैं वो भी निकलने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ से जाते हैं और वहीं पे आबाद हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर हम देख लें इसकी दूसरी तरफ तो इंडियन बहुत सारे दोस्त बताते हैं कि जो वहाँ पे जो उनके इंडियन लोग हैं बाकी दुनिया में, कहते हैं कि वो अपनी नेशनैलिटीज़ को ख़त्म कर रहे हैं और वो अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं। कनाडा से, अमेरिका से, यूके से और इसके अलावा यूरोप से, क्योंकि उनको पता है कि भई वहाँ पे हमें ज़्यादा बेहतर हालात मिल सकते हैं, बेहतर जॉब्स मिल सकती है, बेहतर चीज़ें मिल सकती है और सबसे बढ़कर वतन भी अपना, मुल्क भी अपना। तो फिर इसकी वजह से वो लोग वहाँ से आ रहे हैं। अब इसके मुकाबले में जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो अब यकीन जानें कि लोग मतलब जो भी तरीका उनका, जो भी जुगाड़ मैं कहूँगा कि जो भी उनका जुगाड़ लग जाता है, तो वो फिर मुड़ के नहीं देखते।